तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। वीडियो में माइक की वजह से कुछ इशू हो रहा था, तो अब वो ठीक हो चुका है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द फॉलोइंग गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये था अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा था अल्फा इंटू बीटा, जो कि था माइनस बी बाई ए, और ये था सी बाई ए। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और सॉरी सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमें इससे इक्वेशन निकालना है। ठीक है। और ए बी सी का मान हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम काम करेंगे, तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे की सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। इसका मतलब कि ए बराबर हमारा हो गया, ये हुआ ये हुआ माइनस बी, और ये हुआ ए। ठीक है। उसके बाद हमारा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो था अल्फा इंटू बीटा का। तो एक चीज हमें पता है कि ए बराबर, तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला रहता है सी वाई होता है। ए बराबर तो हमारा 4 हो जा रहा है, लेकिन सी का मान जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है। तो उसे 1 बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं -4/4। और -1, क्योंकि सी बराबर हमारा होना चाहिए था, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी बाई डी, यह -1 होना चाहिए। तो हमने जब इसे 4 लिखा, तो ये दोनों कट के यहाँ पे -1 ही आने वाला है। ठीक है। तो अब जो हमारे इक्वेशन हम लिखते हैं, वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए बी सी तो हमारा मिल चुका है, जो कि ए बराबर हमारा 4, बी बराबर -1, और सी बराबर जो हमारा है -4। इक्वेशन पे हम इसे पुट करेंगे, तो ए बराबर 4 है, तो 4x स्क्वायर, बी बराबर -1 है, प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, सी बराबर -4 है, तो -4। यही हो गया हमारा इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो सम है इसका √2 है, प्रोडक्ट जो है 1/3। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि पहला होता है हमारा सम, सम जिसका होता है अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा बीटा हमको पता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो सम इसका होता है, ये दिया होगा, तो ये हमारा दिया हुआ है √2, जो कि इसका फॉर्मूला है -b/e। ये हमारा मिल रहा है √2। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा 1/3। इसे हम लिख सकते हैं पहले c/a, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1/3। सी का मान 1 और ए का मान 3। यहाँ से ए का मान तो हमारा 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ तक कि हमारा √2 होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम जो था √2 था, तो ये 3 नीचे हमारा, अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये कट के भी 3 आता। अब जो हमारा ए का मान वो 3 मिला, बी का मान जो हुआ -3√2 हुआ, और सी का मान जो मिल रहा हमको वो मिला में 1। तो अब हम इक्वेशन पे इसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, तो ए का मान 3 है, तो 3x स्क्वायर, या प्लस माइनस माइनस 3√2 एक्स प्लस माइनस माइनस 1। यही हमारा इक्वेशन बनकर मिला। तो यही हमारा इक्वेशन बन मिला। तो यहाँ पे सी प्लस में है, तो ये भी प्लस में ही आंसर होगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फिर से वही प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है 0, इसका सॉरी ये दिया हुआ सम, सम दिया हुआ 0, और इसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ √5, मतलब कि ये हुआ -b/a, और ये हुआ c/a। तो एक चीज, b का मान जो है हमको 0 मिल रहा है। ठीक है।
यहाँ से पूछने है तो एक हो जाएगा, ए का मान हमको एक मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो बी है वो 0 है, सी का मान √5, लिखेंगे ए बराबर 0, ठीक है, सॉरी, ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर √5। तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बनेगा ax², तो ए हमारा 1 था तो x² ही रह जाएगा, बी है तो बी 0 है तो हमारा ये भी 0x हो जाएगा, या सीधा सीधा हम 0 लिख सकते हैं, प्लस में सी बराबर हमारा √5 है तो √5, आंसर जो मिलेगा हमें x² प्लस √5, ये हमारा हुआ थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सम दिया हुआ है इसका, अल्फाबेट 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट जो है वो भी 1, ये होता है जो -p/a और ये जो होता है c/a। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे, मतलब ए का मान 1 हो गया, तो ए का मान हमारा हुआ 1, बी का मान हो गया -1 और सी का मान 1 ही हो जाएगा। तो हम इस द्विघात समीकरण से चलते हैं, ये हमारा है 1, तो ये हो गया x², बी हमारा -1 है तो ये प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा और सी हमारा 1 है तो +1, तो ये हुआ हमारा 4 का समीकरण। वो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही फॉर्मूला हमारे सम का, अल्फा प्लस बीटा जो कि है -b/, ये होता है जो -1/4 दिया हुआ है। उसके बाद आया हमारा प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा, ये हमारा होता है c/a जो कि दिया हुआ है 1/4। अब हम निकालेंगे ए, तो हमने देखा ए का मान तो हमारा 4 हो गया, बी का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में होता है पहले से मैंने किया हुआ है। उसके बाद सी का मान जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब जो इक्वेशन पे आते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर 4 है तो 4x², बी बराबर 1 है तो x और सी बराबर 1 है तो +1, ये हमारा हुआ फिफ्थ का इक्वेशन। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 4 और 1, मतलब कि इसका जो सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है 4, और जो इसका ये मतलब कि -b/a हुआ, तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका वो दिया हुआ है c/a। यहाँ पे हमें सीखा a का मान बताए बताए, तब a का मान a बराबर हो गया, b बराबर -4 और c बराबर हो गया 1। इक्वेशन से चलेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर 1 है तो x² ही हो जाएगा, bx, b बराबर -4 है तो ये हो जाएगा हमारा -4x और c बराबर 1 है तो 1, ये हमारा होगा सिक्स्थ का आंसर, ठीक है। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो